जाने कैसे और पिया लागा तुमसे मूरजिया। जाने कैसे अपने घर तो पहुंचे। और पिया लागा तुमसे मूरजिया। खबरदार है जो आज के बाद मुझे हैदराबाद जाने को कहो। मैं थक के चूर हो गई हूँ कसम से, इतना बुरा रास्ता था हाईवे का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपके लिए। मेरे लिए? जी। अच्छा। गई हुई थी, आपको बहुत मिस किया। बेटा तुम्हारे ही काम के लिए गई थी। मुझे पता है तुम बानो को कितना पसंद करते हो। देखो मैंने बानो को तुम्हारी जिंदगी में शामिल कर दिया ना। आप जैसी माँ तो कुछ नसीब को मिलती है। बानो तुमने देखा मेरा बेटा मुझे कितना प्यार करता है। कभी सोच के भी तुम मेरा मुकाबला ना करना। नहीं आंटी, भला मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अरे भाई सारी बातें यहाँ करनी कि अंदर भी चलो। हाँ क्यों नहीं, वही चले। मेरा बच्चों, मैंने भी बहुत मिस किया अपनी जान। चलो। अरे मेरा भाई ना सलाम ना दुआ, ऐसी क्या खता हो गई मुझसे? क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ। अगर आंटी ने देख लिया तो वो खफा होंगी मुझसे, और मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे किसी भी वजह से नाराज हो। हाँ भाई, अभी से फर्मा बरदार बहू बनने की तैयारी में हो। मेरा क्या होगा? पता है सुभान, मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा। मेरा भी कुछ यही हाल है, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। भानु, तुम खुश तो हो ना? मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता ही नहीं सकती। सुनो, ये तो रखो। क्या? तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ये क्या है? खोल के देख। ये तो बालियां हैं, बहुत खूबसूरत है। तुमने खरीदी है मेरे लिए? ये तो सोने की लगती है, बहुत महंगी होंगी ना? भानु, अनमोल तो ये खुशी है जो तुम्हारे चेहरे पे है इस वक्त। मैं तुम्हें ऐसे ही देखना चाहता हूँ हमेशा, खुश। हम साथ हैं, हम हमेशा खुश रहेंगे। पहन के दिखाओ। हाँ। कैसी लगी? बहुत प्यारी। तुमने इतने प्यार से जो खरीदी है। जीनिया, लो भाई ये लो देखो। क्या ये? तुम्हारी भावज के मैके से आने वाला पहला गिफ्ट उनकी नानी ने भेजा है। एक तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए। मैं ये पहनूं? रख दे संभाल के, शादी भी वो बेगम की मुलाजमों को दे देंगे। हाँ मुझे कह तो ठीक रही हो, किसी काम में आएगा। नानों के दिए गिफ्ट मामा और जीनिया को नहीं पसंद आए तो बुरा मनाने वाली क्या बात? हर किसी की अपनी चॉइस होती है ना। और जीनिया का पता है तुम्हें,
पूरा कराची छान मारे तब जाके कोई चीज पसंद आती है अपने लिए। कि नानी ने कितने पैसे खर्चे थे, कितने दिल से वो तोहफे भिजवाए थे उन्होंने। अच्छा बानो, जितने पैसे खर्च किए थे मुझसे ले ले और भिजवा देना नानी को, ठीक है? मेरा ये मतलब तो नहीं था, मैं तो बस यही कह रही थी। जो भी कह रही थी खत्म करो ना, तो तुम्हारे लिए दुकान से जल्दी आया हूँ। मुझे अच्छी अच्छी बातें करनी थी और ये किस्सा लेके बैठ गई। मैंने पूछा था तभी बताया, वरना मैं बता भी नहीं रही थी। यूं मुंह बसोर के बैठोगी तो पूछूंगा तो सही ना। अच्छा मूड सही करो, मेरी बात गौर से सुनो। अब अपना रवैया हर किसी से बेहतर रखना है तुम्हें। मामा ने सिर्फ मेरी पसंद देखते हुए तुम्हें इस घर की बहू बनाने का फैसला किया। उनको कभी हर्ट नहीं करना। उनको हर्ट करोगी तो मुझे लगेगा तुमसे मोहब्बत करना बेवकूफ़ी है। मेरे हकूक़ अदा नहीं करो, कोई बात नहीं, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन मामा मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। उनके सारे हकूक़ अदा करने हैं तुम्हें, ये बात याद रखो। चुप क्यों हो? कुछ गलत तो नहीं कहा ना मैंने? वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो? तुम्हें शक है? शक तो नहीं है। कहाँ जा रही हो बानू? हट जाओ ना। तुम्हें पता है, आबिद मामू को भी शैला आंटी से बहुत मोहब्बत थी। उनके अलावा उन्हें कुछ और नजर ही नहीं आता। उन्हें सब कुछ छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया। और शैला आंटी, वो भी उनसे बहुत मोहब्बत करती हैं। मुझे लगा कि मोहब्बत शायद ऐसी ही होती होगी। जीनिया, कसम से तुमने तो आज हद कर दी ना खर्चा करने की। वैसे मामा वो बैग बहुत अच्छा था। हाँ, तो कीमत भी तो इतनी अच्छी थी, मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकती। जब तुम ब्याह के अपने घर चली जाओगी ना, तो जो दिल चाहे खरीदती रहना, फिर तुम्हें कमी तो होगी नहीं। सलाम अलैकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। आ गए तुम? जी बस अभी अभी आया। भाई ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। अरे देखो ना। मेरे लिए? अच्छा ये देखो, नाप ठीक है? बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी है। थैंक यू मामा, बहुत अच्छी है। ये बानू किधर है? उसने तुम्हें चाय पिलाई? नहीं, अभी अभी तो आया हूँ आपके सामने। जरा इस लड़की को एहसास नहीं है कि लड़का सारा दिन से काम कर करके थका हुआ सर खपा के आया, कोई चाय पानी पूछ ले। बानो, बानो। अभी लिया मैंने ड्रेस, अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना? आप दोनों का तो सेम ड्रेस है। वैसे भानु बाजी, आप पे बहुत अच्छा लग रहा है ये। वाकई? अरे हाँ, आपका और मेरा ड्रेस तो बिल्कुल सेम है। मुझे मामू ने लाके दिया। अच्छा है ना? सीनिया, तुम्हें तो बस सच धज के अदाएं दिखानी आती हैं। ये नहीं कि सुभान थका हुआ वापस आए
कोई चाय पानी पूछना तुम्हारी जिम्मेदारी है या नहीं? मामा अभी अभी तो चुप करो तुम। मैं इस गैर जिम्मेदार लड़की से बात कर रही हूँ। जाओ, शक्ल क्या देख रही हो? टीपू, तुम बहुत बोलते हो। कितने शौक से लिया था मैंने, कितने पैसे भी खर्च किए थे, बड़ी शान से पहन के इतराती फिर रही थी। सब उसी की तारीफ कर रहे थे, मेरी तरफ तो कोई देख भी नहीं रहा था। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो बेटा? कसम से बस आपको ही याद कर रही थी। किसी दिन आए ना आप हमारे घर पे। बस क्या बताऊँ बेटा, मसरूफियत इजाज़त ही नहीं देती। अच्छा सुनो बेटा, कल मैं नूरा को भेज रही हूँ ड्राइवर के साथ। नूरा को? हाँ बेटा, वो कश्मीर से कुछ शॉल्स आई थी मेरे पास, तो उनमें से एक सलमा के लिए है, एक तुम्हारे लिए और एक तुम्हारी प्यारी सी भाभी के लिए। अच्छा सलमा कहाँ है? बात करवाती हूँ। मामा, बेगम कुलसुम की कॉल। अस्सलाम वालेकुम पुप्पू अम्मा। अरे किसी दिन आइए ना आप हमारे गरीब खाने पे भी। हाँ सलमा, ज़रूर आऊँगी, बस एक बहुत ज़रूरी काम है, उसके लिए आना होगा। कैसा काम? अभी नहीं बता सकती, लेकिन उम्मीद है तुम मुझे मायूस नहीं करोगी। अरे पुप्पू अम्मा, आपका हुक्म तो सर आंखों पर। चलो ठीक है, बाद में बात करती हूँ सलमा। खुदा। जी खुदा हाफिज। सीनिया, आज तो वाज़ेह इशारा दे दिया पुप्पू बेगम ने। मम्मा आप बस जल्द से जल्द सुभान और बानो की शादी करो। उफ़ो, हुआ क्या है? मैं क्या बात कर रही हूँ, तुम क्या बोल रही हो? पता नहीं क्यों वो लड़की मुझे अपनी कामयाबी के रास्ते में रुकावट नजर आती है। मुझसे उसकी तारीफें बर्दाश्त नहीं होती। उसकी शादी करें और उसे अपने आप में ऐसा उलझाएं कि उसे अपना भी होश ना रहे। इतने महंगे कपड़े पहन के कैसी इतराती फिर रही थी वो। अच्छा छोड़, ये बताओ कि बात क्या है? बात कोई नहीं। बेगम कुलसूम को अपनी हवेली के लिए जो बहू चाहिए ना, उसकी पहली क्वालिटी है हुस्न, और बेगम कुलसूम बानो पर दिलो जान से फिदा है। अरे उस कमबख्त में कुछ बात ही ऐसी। ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मसला आप लोगों की आई साइट का है। अरे बात तो सुनो। अख्तर, मेरा ख्याल है हमें बानो और सुबान की शादी कर देनी चाहिए। इतनी जल्दी भी क्या? अभी तो बानू पढ़ रही है। रहने दीजिए, ये सब चोंचले हैं। हमें उसे नौकरी थोड़ी करवानी है, आखिर तो ये घर संभालना है उसने। ये तो ठीक कह रही हो। बस तो फिर आप अपनी पुप्पो को कह दें कि वो जल्दी आ जाए, हम सादगी से निकाह कर देते हैं। इतनी जल्दी शादी पे पता नहीं वो राजी भी हुए हैं। राजी? अरे वो तो शुक्र अदा करेंगी, शुक्र। याद नहीं है आपको, एंगेजमेंट के बाद वो लड़की को यहाँ नहीं आने दे रही थी। वो तो हम ही थे कि जिद करके ले आए। सुनेंगी ना शादी का तो बहुत खुश होंगे। बस आप उन्हें आज ही फोन करें और उन्हें कहें कि वो तैयारी करके आ जाएं, हम सादगी से निकाह कर रहे हैं। बात करता हूँ। जितनी जल्दी कर सके उतना अच्छा है।
बड़ी एहतियात से ये सारी चिटें लगाना। ये सामने जो तुम्हारे पड़ी है ना शॉल, इस पर ये नाम लगा दो, सलमा की है ये, ठीक है। और ये बानू की इस तरफ रखी हुई है ना। और ये काली वाली जो है ये जीनिया की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हो रहा है? तुम्हारी होने वाली ससुराल में कुछ तोहफे भेज रही हूँ, ये शॉल्स। मेरी ससुराल? हाँ हाँ, वही ससुराल। मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो मुझे बता दो। तुमने नहीं बताया तो बस अब ये मुबारक काम मेरे ही हाथों सरंजाम होगा। पता नहीं किस बात की जल्दी है आपको। ओहो, हेलो जी सिद्दीक साहब। जी 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 जी, ठीक है। जाने कैसे और पिया लागा तुमसे मोरजिया, जाने कैसे और पिया लागा तुमसे मोरजिया। कौन है टीपू? हवेली से आई है। सलाम दीदी जी। तुम आई हो? कैसे आना हुआ? बेगम साहिबा ने भेजा। बानो, अरे ओ बानो, पता नहीं कहाँ चली जाती है ये लड़की। भाई मेरा जोड़ा तो इस्त्री कर दो। अरे तुम कब आई? बैठो बैठो, खड़ी क्यों हो? नूरा, वो किचन है वहाँ, हम सबके लिए चाय बना। जी बीबी, ये आप रखिए। बेगम साहिबा ने तोहफे भेजे हैं आप। रख दो बेटा। चली जाएगी तो फिर देखेंगे। हमें भी कुछ भेजना चाहिए ना। बस कर चलो, आप ऐसा क्या भेज सकते हैं? चुप कर। फिर भी कुछ ना कुछ तो भेजना ही चाहिए ना। नूरा, कितना टाइम लगेगा चाय में? अभी इतनी जल्दी कैसे बन जाएगी चाय? अभी तो वो गई है किचन में। मालूम है मुझे, मुलाजमों के साथ करना पड़ता है। आप चुप हो जाओ। सीनिया, क्या देख रही हैं? ये मामा ने सुभान भाई को लेके दी है। जब से काम करने लगे हैं उनकी वैल्यू बढ़ गई है। वैसे एक आपस की बात बोलूं, काम तो आप भी करती हैं पर आपकी वैल्यू 0 है। सुभान की वैल्यू ही मेरी वैल्यू है। अच्छा, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। अब याद रखिएगा कल शाम में जो है ना मेरे फ्रेंड्स आएंगे कुछ, तो प्लीज खाना जरा अच्छा बना देगा। और अगर कुछ सामान वगैरह चाहिए तो सुभान भाई को फिर आप लिस्ट दे देगा। कितनी हसीन है ना,
कितना नफीस काम है, देखो भला। आहा, ये तो बहुत ही हसीन है। मेरी शॉल अच्छी लगती है ना? मामा, बल्कि ये मेरी होगी, यही है यकीनन। हाँ, कितनी हसीन है ना, कितना नफीस काम है। सीनिया, इस पे तो बानो का नाम लिखा है। इतनी खूबसूरत शॉल, सबसे प्यारी शॉल बानो के लिए क्यों? तो बेगम ने ऐसा क्यों किया? कहा था ना, जादूगरनी है ये, जल्द से जल्द शादी करवाएं इसकी। मेरी नहीं हो सकी नहीं शो, उसकी भी नहीं हो। अरे जीनिया, बात सुनो जीनिया। अख्तर का फोन था, झटपट शादी की तारीख मांग रहे हैं। अरे अपा, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। हाँ, खुशी की तो है, लेकिन साथ साथ परेशानी भी है। फिर बेटी की शादी करना कोई खाला जी का घर तो नहीं है ना। अख्तर भाई को सब पता है। वो कोई जहेज थोड़ी मांगेंगे आप, इसीलिए तो आपको कराची बुला रहे। देख लीजिएगा, सारा इंतजाम करेंगे वो। मेरा ख्याल है आपा, कराची जाने की तैयारी शुरू करूं मैं। अरे ऐसी भी क्या जल्दी है, कराची जाने की तैयारी से पहले यहाँ के बाजारों के चक्कर लगाने की तैयारी करो। जो कुछ भी मुमकिन, बानो की शादी के लिए हम तैयारी तो करके जाएंगे ना। ठीक कह रही हैं। बहुत प्यारे जी। और बस मेरा खूबसूरत लगेगी ना हमारी बानो। मैं हैरान हूँ, मामा ने मेरे दिल की बात को कैसे जान लिया? कौन सी बात? यही कि मैं जल्दी शादी करना चाहता। मामा ने मेरी ख्वाहिश को जान लिया, उन्होंने भी यही बात की कि जल्दी शादी हो जाए। तुम भी ना, पता नहीं कैसी कैसी बातें करने लगे। मैंने तुम्हें कहा था ना, मामा मुझसे राजी हैं। मेरे लिए इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। मानो तुम भी कभी रिवायती बहुओं की तरह मत बनना। मुझे मेरे खानदान के खिलाफ कभी ना उकसाना, समझी? वो खुश है तो मैं खुश हूँ। उन्हें चाहत देना, उन्हें खुश रखना। पता है, मेरी नानी से भी बात हुई और नानी कह रही थी कि वो और कौसर नानी मेरे लिए बहुत सारी शॉपिंग करेंगी। उन्हें मना कर दो ना। देखो, जो कुछ जमा किया है उन्होंने, थोड़ा बहुत जितना भी है संभाल के रखे, काम आएगा। यहाँ तो अल्लाह का दिया बहुत है। अब संभाल के रखने की क्या जरूरत है? और वैसे भी जब हमारी शादी हो जाएगी तो नानी तो हमारे साथ ही रहेंगी ना। कि हर जरूरत को पूरा करना तो हमारा फर्ज है। तुम चलो। लेकिन कहाँ? उठो तो बताता। बताओ ना। आइसक्रीम खाने चलते। हाँ, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। पता नहीं सब क्या सोचेंगे। हाँ, वाकई मामा को शायद अच्छा ना लगे ना। अगर तुम ये कह देते कि मामा से तुम खुद बात कर लोगे, मैं साथ चलूं, तो मुझे कितना अच्छा लगता ना। बारिशों में कतरा कतरा साथ रहो।
कैसे लगे? अच्छे हैं। सिर्फ अच्छे हैं? मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर तुम्हें पसंद नहीं आए हैं तो तुम जाके खुद ले लो अपनी पसंद के, जो जी चाहे। मैं क्यों करूँगा ये सब शॉपिंग? अरे हाँ, एक तुम्हें सूट दिखाना था, पर्स लगवाए मैंने इसके ऊपर, ये देखो कितना प्यारा है ना। ये जो लड़के कर गया। अरे इतनी जल्दी बना भी लाया। ताजदार, तुम्हें ये सेट दिखाना है मुझे, ये देखो कितना खूबसूरत है ना। जीनिया पहनेगी तो बिल्कुल शहजादी लगेगी। मैं क्या करूँगा देख कर अम्मा जान? आपकी बात मान रहा हूँ, शादी के लिए राजी हो गया, इससे ज़्यादा और क्या चाहती हैं? आपके जो जी में आता है करें, बस मुझे डिस्टर्ब ना करें। ये किस किस्म का एटीट्यूड है, हैं? एक दफा तुमने अपनी पसंद से शादी कर ली, अब मेरी पसंद मेरी खुशी का कोई ख्याल नहीं है तुम्हें? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर ही ना करूं? ऐसा कुछ नहीं चाहता। आपको जो करना है आप कीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो शादी की जल्दी तो तुमने डाल रखी है, कोई तैयारी भी की है या नहीं शादी? कैसी तैयारी? सलमा, मैं शादी की तैयारी की बात कर रहा हूँ। घर में बहुत सारे कीमती कपड़े रखे हैं। बानो और उसकी नानी ने ना कभी ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे। खुश हो जाएंगी नानी नवासी। सलमा, फिर भी कुछ ना कुछ तो करना ही है। अख्तर, जरा आप ये बात जहन में रखें कि हमें अभी अपनी बेटी की शादी करनी और बहुत ऊंचे खानदान में करनी है। आपको पता है, पप्पो बेगम का फोन आया था, इशारों इशारों में उन्होंने अंदिया तो दे दिया है। बहुत ऊंचा खानदान है सलमा, सोच लो। ये हमारा खानदान है जनाब। हम पैसे की नहीं, इंसान की कदर करते हैं, उसकी खूबियों को सराहते हैं। और हमारी सीनिया, क्या बात है उसकी, ज़हीन, खुश शक्ल, इतनी अक्लमंद लड़की चिराग लेके भी ढूंढे तो नहीं मिलेगी। और पप्पो जान तो हमारी जीनिया पे दिलो जान से फिदा है। आपको पता है, फोन भी करती रहती है और तोहफे भी भेजती रहती हैं। सलमा, मैं बानो और सोबान की शादी की बात। अब इससे बड़ी और क्या बात होगी कि उस यतीम मिस्कीन लड़की को हमने अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया है। अब इससे ज्यादा उन्हें हमें और कोई तवक्का नहीं रखनी चाहिए। और आपके पास भी जो पैसा है ना, जरा संभाल के रखें, बेटी की शादी के काम आएगा। वैसे भी सोबान और बानो की शादी मैं सादगी से करूंगी, बस हम फैमिली वाले होंगे। क्यों भाई, इतनी राजदारी क्यों? सर, हर कोई लड़की की फैमिली खानदान के बारे में पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी? बस मेरा ख्याल है इससे ज्यादा हमें बहस नहीं करनी चाहिए इस बात पर। चाय तो बिल्कुल ठंडी हो गई। बानो, बानो, पता नहीं कहाँ मर गई ये लड़की। चाय दूसरी बना के लाके दो भाई, ये तो ठंडी हो गई। बानो।
घबराओ मत, काहे रोग मन का मैं हूं ना। नानी, आपके आने की मुझे इतनी खुशी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बताने की बेटा जरूरत भी नहीं है, मुझे मालूम है। पता है, मैंने इसीलिए सुबान को कह दिया है कि शादी के बाद आप हमारे साथ ही रहें। अरे ऐसी बात नहीं करते। क्यों? क्यों ना कहूँ भला? अरे तो क्या मैं दामाद के साथ रहूंगी? बस तुम लोग खुश रहो, तुम्हारी तरफ से हमेशा ठंडी हवा का झोंका आए। नानी, मैं आबिद मामू की तरह नहीं हूँ, मुझे बहुत एहसास है। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कौसर है ना मेरे साथ। और फिर मैंने आधा घर किराए पर उठा दिया है, आमदनी की भी कोई परेशानी नहीं है। बस तुम फिक्र मत करना, खुश रहना। छेतियां वे तबीबा नित में मर गईया, छेतियां वे तबीबा नित में मर गईया। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। छेतियां वे तबीबा नित में मर गईया, छेतियां वे तबीबा नित में मर गईया। बोले शाहनो सतो शाहिना ते बुए, बोले शाहनो सतो शाहिना ते बुए। जिसने सानू तो आए चोले सांभ ते सुए। जान कैसे